हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो डिस्कस करते हैं यूपीएससी ज्योग्राफी का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एक एक टॉपिक मैं आपको बहुत आसानी से समझा दूंगी और हर एक टॉपिक का लेक्चर वीडियो आपके पास आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि बहुत ज़रूरी है हमें एज अ जनरल नॉलेज की तरह जानने के लिए भी, और यूपीएससी के तो सिलेबस के पर्सपेक्टिव से है ही है। ठीक है। और बाकी इसके अलावा जिस स्टूडेंट्स के पास क्लास 11, 12, ग्रेजुएशन में भी अगर ज्योग्राफी है एज अ सब्जेक्ट तो उनके लिए भी काम आएगा। बट मेनली ये वीडियो जो है फोकस्ड है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। तो समझते हैं। टॉपिक का नाम है पॉपुलेशन डायनेमिक्स। पॉपुलेशन डायनेमिक्स क्या होता है? जब भी पॉपुलेशन यानी कि जो जनसंख्या होती है, पॉपुलेशन हिंदी में जनसंख्या कह देते हैं, लेकिन और आसानी से समझाऊं तो जितने भी लोग होते हैं, मतलब दुनिया में जितने भी लोग हैं उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के साइज़ में चेंज आना, यानी कि कितने ज़्यादा लोग हैं गिनती में, कॉम्पोजिशन में चेंज आना, एंड डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम के साथ, उसी को कहते हैं पॉपुलेशन डायनेमिक्स। यानी कि समय के साथ उसके साइज़, कॉम्पोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपको बदलाव देखने को मिलते हैं उसको क्या कहेंगे आप? पॉपुलेशन डायनेमिक्स। उसके बाद डेमोग्राफिक प्रोसेस होता है, जिसमें फर्टिलिटी यानी कि बर्थ रेट की, जो एक औरत है, जो लड़की है, वो कितना बच्चा कर सकती है, ठीक है, उसका बर्थ रेट, उसकी फर्टिलिटी क्या है, क्या वो नॉर्मल है, कितने बच्चे करने के लायक है, कितना वो कर सकती है बच्चा, कितना नहीं कर सकती है, मोर्टेलिटी रेट कितनी डेथ होती है, और माइग्रेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। तो इन तीन चीज़ों से डेमोग्राफिक प्रोसेस डील करता है। किससे? फर्टिलिटी, जिसको कि बर्थ रेट भी कहते हैं, मोर्टेलिटी जिसको डेथ रेट कहते हैं, और माइग्रेशन इधर से उधर पलायन करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। तो फिर अब जो पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या होती है, उसको जाहिर सी बात है कि संभालने के लिए चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो रिसोर्स मैनेजमेंट करना पॉपुलेशन डायनेमिक्स के अंदर आता है। सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि हर इंसान को बिना कास्ट, कोई रेसिज्म, किसी भी प्रॉब्लम के बिना सबके साथ इक्वलिटी हो, सबके साथ इकोनॉमिकली इक्वालिटी हो। इसके अलावा पॉलिसी फॉर्मेशन, कि जो पॉपुलेशन है अगर हद से ज़्यादा बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज़ बनाएगी सरकार, और अगर कम है तो पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए सरकार जो है पॉलिसी बनाएगी। कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ है जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी कम है कि वहाँ की सरकार जो है लोगों को ऑफिस से जल्दी छुट्टी देती है कि आप जाके वहाँ पे बच्चा पैदा करें। ठीक है। सो थ्योरीज़ हैं कुछ पॉपुलेशन डायनेमिक्स से जुड़ी हुई, जो कि यूपीएससी जिस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली थ्योरी की अगर मैं बात करूँ, वो है माल्थ्यूजियन थ्योरी, जो कि थॉमस माल्थस ने दिया था। इन्होंने कहा था कि जो पॉपुलेशन है ना, वो जियोमेट्रिकली बढ़ती है, जैसे 1, 2, 4, 8, और जो फूड है वो आर्थमेटिकली बढ़ता है, यानी कि 1, 2, 3, 4। यहाँ देख सकते हो पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा है और फूड की जो बढ़ोतरी है या ग्रोथ है वो स्लो हो रही है। 1, 2, 3, 4, एक 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 हो रहा है, लेकिन पॉपुलेशन दो 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 बढ़ रहा है। तो इससे क्या वो कहना चाहते थे कि पॉपुलेशन चेक करो, जियोमेट्रिकली चेक होती है पॉपुलेशन, और जो फूड होता है वो अर्थमेटिकली चेक होता है, यानी कि वो हमें बताता है कि फेमाइन, डिजीज़ या वॉर कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। कि पॉपुलेशन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और फूड कम है तो जाहिर सी बात है फेमाइन, भूखमरी होगा, बीमारी होगी, माल न्यूट्रिशन जैसी, और जंग भी छिड़ सकता है। और वही अगर पॉपुलेशन कम होगी और फूड अपने हिसाब से ज्योमेट्रिकली बढ़ रही है तो स्टेबल रहेगा। सो ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है पॉपुलेशन डायनेमिक्स के अंदर, कि पॉपुलेशन और फूड दोनों ही बराबर रहे, हर इंसान को उसी वक्त अवेलेबल हो। तो हमेशा याद रखिएगा, ये थॉमस माल्थस की थ्योरी थी। पॉपुलेशन दुगनी बढ़ती है और जो फूड है वो 1 गुना ही बढ़ता है। ठीक है। अगर उसके बाद बात करें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, सो उसमें क्या आता है? सोसाइटी का ट्रांजिशन, यानी कि हाई बर्थ और हाई डेथ अगर है तो वो लो दिखा रहा है। 3 स्टेजेस से डेमोग्राफिक आपका ट्रांजिशन जाता है, डील करता है, जैसे हाई बर्थ एंड हाई डेथ। तो ये लो पॉपुलेशन ग्रोथ दिखाता है। अगर हाई बर्थ और हाई डेथ है तो पॉपुलेशन ग्रोथ लो हो रही है, पहला स्टेज हो गया। सेकंड हो गया हाई बर्थ है लेकिन डेथ रेट रैपिडली गिर रही है, यानी कि बर्थ हाई है, जन्म हो रहा है, और मरण मृत्यु कम हो रही है, तो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है, यानी कि यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी। लो बर्थ और लो डेथ, यानी कि कम जन्म भी हो रहा है और कम जाने भी जा रही हैं, कम मृत्यु हो रही है, तो स्टेबल है पॉपुलेशन या फिर डिक्लाइन पॉपुलेशन है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि स्टेबल भी डिक्लाइन भी कैसे? बर्थ कम हो रहा है लेकिन डेथ भी तो कम हो रही है ना, तो
यहाँ पे स्टेबल कंडीशन रहेगी। सो ये 3 स्टेजेस से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आपको देखने को मिलता है। वही बात करें डेमोग्राफिक डिविडेंड की, तो ये आपको एज स्ट्रक्चर, यानी कि जैसे वर्किंग पॉपुलेशन होता है उनका एक स्पेसिफिक एज है, जैसे 15 से लेके 64 ईयर तक, लास्ट 64 ईयर तक लोग वर्किंग पॉपुलेशन में देखे जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 64 साल तक लोग काम करते हैं। जैसे हम देखते हैं गवर्नमेंट में भी जितने भी नौकरियां लगती है 65 तक हम लोग रिटायर हो जाते हैं। सो एज स्ट्रक्चर में वर्किंग पॉपुलेशन 15 से 64 ईयर्स की होती है। और ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट होती है, यानी कि इन काम करने वाले पे डिपेंड होते हैं पॉपुलेशन, और वो लोग काम नहीं कर रहे होते, जिससे प्रेशर बढ़ता है उन लोगों पे जो कि कमाई कर रहे हैं और पहले से उनकी संख्या कम है। सो हमें ये ध्यान देना है कि जो लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है ना करने वालों की, उनको भी हम लोग शामिल करें नौकरी करने के लिए, ताकि उन जो कर रहे हैं उन पर थोड़ा सा कम प्रेशर पड़े। पॉपुलेशन एजिंग, जिसमें फर्टिलिटी रेट गिरती है। अगर पॉपुलेशन की एजिंग हो रही है मतलब उम्र जल्दी से बढ़ रही है, सो फर्टिलिटी रेट इसका मतलब गिर रहा है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो राइज हो रही है। तो कैसे जो है आप कंट्रोल करेंगे पॉपुलेशन डायनेमिक्स को, इसके प्रॉब्लम्स को, इसके सॉल्यूशन को, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले तो हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जैसे आपको हमको सबको पता है कि इंडिया जो है अब चाइना को भी उस पीछे छोड़ देगा या छोड़ चुका है पॉपुलेशन में, यानी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है इंडिया, और एम्प्लॉयमेंट इतनी ही कम उतनी ही दिक्कत। सो पॉपुलेशन कंट्रोल, बल्कि UNFPA का कहना है कि 1.7 बिलियन जो है आने वाले 40 साल में इंडिया का पॉपुलेशन हो जाएगा, और फिर कहीं डिक्लाइन होगा। जब लोग इस बात को समझेंगे तब जाके पॉपुलेशन कंट्रोल होगा, लेकिन अभी और भी ज़्यादा बढ़ेगा। स्टेट के डिफरेंसेस के हिसाब से भी इंडिया में पॉपुलेशन देखा जाता है, यानी कि जैसे 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो नॉर्थ साउथ वाले हो गए और ईस्ट वेस्ट वाले हो गए, इस सारे जो चारों हैं हर जगह पे इंडिया के अंदर इन चारों डायरेक्शन पे अलग अलग पॉपुलेशन या तो ग्रोथ होती है या डिक्लाइन होती है। तो वहीं अगर बात करें तो साउथ और वेस्ट के जो लोग हैं वहाँ पे पॉपुलेशन का जो बर्थ है वो कम हो रहा है, और नॉर्थ और सेंट्रल यानी कि ईस्ट वाला जो इलाका वहाँ पे बढ़ रहा है, यानी कि साउथ और वेस्ट वाले पॉपुलेशन कंट्रोल करने का माध्यम समझिए, और वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन नॉर्थ और ईस्ट और सेंट्रल वाले अभी नहीं कर रहे हैं। तो वो लोग एक चैलेंज है, और यहाँ पे नॉर्थ नदर्न स्टेट और ईस्टर्न स्टेट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। थर्ड है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन के हर इंसान के पास पैसा मौजूद हो ताकि वो अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरा कर सके। पॉलिसी, सरकार ऐसी पॉलिसी बना दे कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो, और पॉपुलेशन कंट्रोल होने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट हो, वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़े, और हर इंसान के पास नौकरी हो। जेंडर एम्पावरमेंट, जैसे हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर अगर स्पेशली बात करें या कहीं भी, तो लड़कियों का पार्टिसिपेशन बहुत कम है नौकरी के अंदर। पढ़ती लिखती हैं लेकिन उतनी नौकरी नहीं करती हैं। सो वुमेन का भी एम्पावरमेंट किया जाए और वहाँ पे उनको भी नौकरी दी जाए। रिप्लेसमेंट, जो आपका टोटल फर्टिलिटी रेट है जब वो रिप्लेस हो जाता है वन टू अनदर, तो इसमें क्या होता है जनरेशन, इसको 2.1 के नंबर से चेक किया जाता है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पॉपुलेशन डायनेमिक्स का पूरा टॉपिक, क्योंकि बेसिक टू कंप्लीट आपको इसमें समझा दिया गया है। सो कमेंट करके कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।